In progress. तो दोस्तों, फोर बेसिक एक ऐसा सिस्टम है हमारे बिजनेस का जिसके बगैर आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। यानी ये काम हमें पर डे करना होता है। अगर ये काम हम पर डे कर पाते हैं तो यकीन माने बिजनेस बहुत तेजी से बूम अप होता है। और उसके लिए एक छोटा सा काम करना है। आपको डायरेक्ट सेलिंग में फोर बेसिक को फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करें इसके बारे में हम देखते हैं। पहला काम हमारा है लिस्ट बनाना। जब हम लिस्ट बनाएंगे तभी तो अपना काम होगा, क्योंकि हम उस धंधे में हैं जहां लोग ही लोग हैं और लोग के थ्रू ही हमारा काम होता है। हमारा धंधा क्या है? हमारा धंधा है लीडरशिप बनाने का, लीडरशिप क्रिएट करने का। जिसके पास जितना ज्यादा लीडर होगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा अर्निंग कर पाएगा। और ये लीडर्स कहाँ से बनेंगे? लिस्ट के थ्रू। यानी हमारा रॉ मटेरियल लोग हैं, कच्चा माल लोग है। तो ये लिस्ट जितना ज्यादा अच्छा से बना रहेगा उतना ज्यादा हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब लिस्ट को हमें बड़ा बनाना है। कम से कम 500 लोगों का लिस्ट तो होना ही चाहिए। अगर 500 से कम लोगों का लिस्ट है तो शायद वो काम को बेटर नहीं आप कर पाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 लोगों का लिस्ट है या 50 लोगों का लिस्ट है जो कॉमनली लोग बनाते हैं। हम पहले से बहुत सारा पहले से प्लानिंग कर लेते हैं और कहते हैं जो इतने को ही हम जोड़ देंगे हमारा काम हो जाएगा। अब आप दो तीन चार लोगों के पास गए और उसने पॉजिटिव आंसर नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? आप प्रीजज करना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास लिस्ट चूंकि लिमिटेड है, आप ये सोचेंगे जो फलाना व्यक्ति अब फोन भी नहीं उठा रहा तो आगे हमें किसी को बताना नहीं है। एक्चुअल में जो फोन नहीं उठा रहा अच्छी बात है। अब आप बोलोगे कैसे अच्छी बात है? तो वो व्यक्ति कम से कम आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा। पता है, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैंने अपने सभी रिश्तेदार दोस्तों को मैंने बताया और सबने फोन उठाना बंद कर दिया। और पहले खूब फोन आते थे उन लोगों के। अब वो फोन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास टाइम है उस टाइम को और दूसरी जगह इन्वेस्ट करने का। तो अपने लिए सोशल मीडिया है जहां से हम बहुत ज्यादा लोगों को लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन आपके पास 500 लिस्ट हैं, आप चिंता ना करें। आपके पास 500 में से कम आप ये समझें जो 20-25 लोग आ जाएंगे, लेकिन 500 लिस्ट तो खत्म कीजिए। लिस्ट को पूरा खत्म करना है और सिस्टम से काम करना है। चलिए आगे करते हैं। हमें प्रीजज नहीं करना है, यानी किसी के बारे में उसका वेशभूषा क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक ड्रीम होना चाहिए। इस बिजनेस में वो व्यक्ति कामयाब है जिसके पास ड्रीम है, और वो व्यक्ति नाकामयाब है जिसके पास ड्रीम ही नहीं है। आप अच्छा पर्सनालिटी को देखते हैं लेकिन उसके पास ड्रीम नहीं है, तो इस बिजनेस में उसका लाना कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो टाइम वेस्ट करेगा आपका। ड्रीम वाले व्यक्ति को ढूंढिए। और जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हम सिटी वाइज लिस्ट बनाना चाहिए। सिटी वाइज लिस्ट बनाने का फायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आगरा में कोई प्रोग्राम है तो हमारे पास आगरा का लिस्ट है। हम उस लिस्ट के बिहार पे वहां लोगों को फोकस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है, आगरा में प्रोग्राम होना है। उस कंडीशन में क्या होगा? आप बार बार लिस्ट को ढूंढेंगे और हो सकता है कोई व्यक्ति जो आपके जानकार का व्यक्ति था जो उस लिस्ट में भी था, लेकिन आपने प्रॉपरली सबको इनवाइट नहीं कर पाई क्योंकि बार बार ढूंढते ढूंढते आप भी फेडअप हो चुके थे, किसी और ने इनवाइट कर लिया। और हो सकता है एक आध साल के बाद वो व्यक्ति लीडरशिप के फॉर्म में आपको दिख जाए और आपको लगेगा काश मैंने इनवाइट कर लिया होता, काश मैंने सिटी वाइज लिस्ट बनाया होता। तो स्टार्ट से ही आप सिटी वाइज लिस्ट बनाइए। जैसे हम नॉर्मली अमर है, अब्दुल है, अली है, इन सबको क्या करते हैं? एक कैटेगरी में डालते हैं, राइट ना? बी से बबलू, वेंकटेश, ये सब हो सकता है। तो ए बी सी के बिहाफ पे हम नाम के हिसाब से हम डालते हैं उस कैटेगरी में। जब हम उसका टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम रखते हैं या कहीं पर भी नाम रखते हैं, यहाँ पर ए से आप अलीगढ़, आगरा, अहमदाबाद, एक कैटेगरी में डालिए। ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, ए वाला, अगर बहुत सारे शहर में आपके लोग रहते हैं तो हर एक शहर का अलग अलग पेज पे बनाइए, नहीं तो कम से कम ए अल्फाबेट में तो बना ही दीजिए। बी फॉर बैंगलोर, सी फॉर कलकत्ता, डी फॉर दिल्ली, देहरादून, ये हो सकता है।
तो इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा, क्योंकि आपको ढूंढने में आसानी मिलेगी। और लिस्ट को डेली अपडेट करना है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हमारे ऐसे लोग होते हैं जो ध्यान में नहीं रहते, लेकिन किसी का शक्ल देख लिया या कहीं किसी आर्टिकल में हमने नाम पढ़ा तो हमें याद आ जाती है, या हम कहीं पर शांत से जब बैठे होते हैं तो भी याद आती है। तो उसको हम अपने लिस्ट का हिस्सा बना लें। आप मत सोचे उसका फोन नंबर है या नहीं है, वो अवेलेबल हो जाएगा। जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे तो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और 3 फीट रूल, यानी कि आपके 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो आपके लिस्ट का हिस्सा बन जाना चाहिए, उसका नंबर आपके नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाना चाहिए। अगर ये काम करते हैं तो हमारा लिस्ट बहुत ही तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आगे की कार्रवाई है इनविटेशन विथ एडिफिकेशन, महत्व बताकर उसको आमंत्रण देना। अब महत्व कैसे बताएंगे? जैसे बहुत ही शॉर्ट में हम कहेंगे एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और आप कर सकते हैं, समय डेट और वेन्यू हम बता सकते हैं। एक अच्छा मौका है, आप कर सकते हैं। टाइम डेट एंड वेन्यू तीनों को हम फिक्स कर दें और फोन कट कर दें। उससे पहले जो भी बात करना है आप कर सकते हैं। लेकिन जब ये मैटर आती है जो हमें इसे बताना है, तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनविटेशन को वो प्रेजेंटेशन बना देते हैं। वो पूछेगा क्या काम है, कैसे मिलना है, किस लिए मिलना है, पहले बता तो सही, कुछ तो बता। और आपने जैसे कहा, जो आपने दो को जोड़ना है, आपके पास आएगा 2,10,000, वो व्यक्ति कंफर्म है आपसे कभी नहीं मिलना चाहेगा। आप उससे आपको इनवाइट करनी है, भाई मिलते हैं, क्या काम है, बैठ के दोनों जने चाय पियेंगे और वहां पे एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। आप बोलिए, वो व्यक्ति आपको टाइम देगा। लेकिन अगर आपने काम के बारे में स्टार्ट कर दिया, तो उसका जो भी पास्ट का अनुभव है या किसी से सुन रखा है, उसके हिसाब से वो तय करना शुरू कर देता है। उसके बाद आती है शो द प्लान। आपने टाइम सेट कर दिया, वेन्यू सेट कर दिया, अब उसको प्लान शो करना है। और प्लान शो करने के लिए आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। आप वो इन्वायरमेंट सेट कीजिए, बेटर है उसका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकाले ताकि अटेंशन के साथ हो। अगर उसके पास आप प्लान दिखाते हैं तो टोटल माहौल उसके कंट्रोल में होता है, वो बीच में चाय पानी स्टार्ट कर देगा। तो अब पहले से आप प्रिपेयर हो जाइए। जरूरी नहीं है जो उसको आप बुलाएं या तय स्थान पे ही बुलाएं, वो आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, उसके घर पे ही हो सकता है आपको प्लान दिखाना हो। सबको वहीं बिठाइए, जिसके घर वाले जितने भी लोग हैं सबको बिठाएं और प्लान दिखाएं। सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि एक आध व्यक्ति ने मना भी कर दिया तो एक आध व्यक्ति उसमें ड्रीमर आपको मिल जाएंगे। हर घर में एक ड्रीमर होता है, और उसने एक बार तय कर लिया यस करना है, तो फिर स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक इन्वायरमेंट बनाए, बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं या पेट है, उनको आप उस टाइम बोले जो आप प्लीज आधे घंटे के लिए इसको थोड़ा दूर कर लें। और प्लान दिखाने के 3 तरीके होते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्लान दिखाना है, तो 1 to 1 हो गया। 1 to 1 आप बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। कोशिश ये करें जो आपके जो भी आपका राइटिंग हैंड है उस साइड बैठे। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में बिठाइए, राइट साइड में आप लिखते हैं तो राइट साइड में बिठाइए, ताकि उसको प्रॉपर दिख पाए। और जब हाउस मीटिंग की बात करते हैं तो आपका पोजीशन फिर स्टैंडिंग पोजीशन हो जाना चाहिए। आप किसी भी चार्ट पेपर पे आप प्लान दिखाइए। प्रोडक्ट भले ही आप किसी से दिखा दें, लेकिन पूरा प्लान चार्ट पेपर पे होना चाहिए। इसका बेनिफिट ये हो जाता है, जो एक साथ कई ज्वाइनिंग होने की संभावनाएं हो जाती है। ज्यादा लोगों को दिखाएंगे, ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी। एक कहावत भी है, अगर आप एक व्यक्ति को 10 बार प्लान दिखाते हैं, उसी जगह 10 व्यक्ति को एक एक बार प्लान दिखाते हैं, तो संभावनाएं उधर ज्यादा है जहां 10 व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है। हो सकता है ऐसे एक दो जुड़ भी जाए, लेकिन 10 व्यक्ति को अगर एक एक बार प्लान दिखाया तो पॉसिबल है कि वो ना जुड़े।
तो एक ही व्यक्ति पर मत अटके रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। और वन टू मैनी, कई सारी जगह पर इंडिया में तो कई सारे वेन्यूज हैं। हर एक स्टेट में, मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम सिटीज में आपको जीटीएस मिलने वाला है। यहाँ पर एक सफल व्यक्ति आता है और प्लान दिखाता है, और उसके बाद प्लान जैसे क्लोज हो जाता है, उसके बाद जो लीडर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है स्टेज पे। और अलग अलग प्लेटफॉर्म के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग जगह के व्यक्ति होते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी लीडर से वो जुड़ाव महसूस करता है, उस प्रोफेशन के कारण, उस एरिया के कारण, जो भी कारण है, उससे वो मोटिवेट हो जाता है, और वो व्यक्ति आपके साथ काम करना स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को ले जाते हैं, यकीन माने काउंसलिंग वही हो जाती है, उसका फॉलोअप वही हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो अगला काम है वो है आपको पैसे मांगना, वो तो आपको करना पड़ेगा। वहां पर प्रिपेयर कर दिया जाता है। किसी भी चाकू में धागा लगा दिया गया, अब वो चाकू खुद जाके किसी चीज को काटेगा नहीं, तो धार तो लग गया, लेकिन उसके साथ जो अगला प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है पीछा करो, लेकिन यहाँ पीछा नहीं करना है, उसको डिसीजन तक पहुंचाना है। देखिए, जब आप प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने का एक ही मकसद होता है, उसको ज्वाइन करवाना। प्लान दिखा के आप ये उम्मीदें करें, वो व्यक्ति खुद कहेगा भाई साहब पैसे ले लो, बहन जी पैसे ले लो, सर पैसे ले लो, मैडम पैसे ले लो। ऐसा आज तक नहीं हुआ, ऐसा मैंने भी नहीं किया, आप सबने ऐसा नहीं किया। जब आपको प्लान दिखाया गया, तो आपने कहा क्या, ले लो जी ये 15,000 ले लो, आप 3 आईडी से हमारा आईडी क्रिएट कर दो। आपने नहीं कहा तो कोई व्यक्ति कैसे कहेगा? तो उसको प्रॉपरली फॉलोअप करना होता है। वो कुछ न कुछ तो कहेगा, मेरे पास टाइम नहीं है इस काम के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है इसको ज्वाइन करने के लिए, जो भी कहेगा। आपको फील फेल्ट फाउंड 3 फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट महंगे हैं, ये भी कह सकता है। प्रोडक्ट का पहले ही, जैसे आप प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिए, वैसे उन लोगों ने क्या किया, बोला सर प्राइस कितना है। आप कहिए बाद में सारा चीज शेयर कर दूंगा, पहले इस प्लान को कंप्लीट कर लेते हैं। बीच में जो भी सेशन, बीच में जो भी क्वेश्चन आती है उसको आप बोले, जो लास्ट में इसको हम क्लियर करते हैं। तो फॉलोअप का मतलब होता है जो आप फॉलोअप कीजिए, उसको डिसीजन तक पहुंचाइए। फिजिकल में ये था 24 घंटे के अंदर आप फॉलोअप कर लें, लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया बड़ा एडवांस है। तो आप कोशिश करें ऑन द स्पॉट उसको क्लोजिंग करें। अभी बोल रहे अपने पास पैसे नहीं है, आपके पास कितने पैसे हैं? वो कहेगा मान लो 1,000 रुपया, कोई बात नहीं, 1,000 रुपये स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो आपका 9,000 है वो कब आप देंगे, जिससे क्लोजिंग प्रॉपरली हो पाए। तब तक आपका आईडी क्रिएट कर देते हैं, ताकि हमारे बीच में जो भी आने वाले लोग हैं वो आपके साथ एसोसिएट हो पाए, आपका टीम बनना स्टार्ट हो जाए। 2 दिन के बाद डन, या एक हफ्ते में आ जाएगा डन, या 7 तारीख को आ जाएगा, 7, 8, 9, 10 इस टाइप का प्रॉपरली लोगों को इनकम मंथली आती है, तो डन कर दीजिए। सामान तभी देना है जब उसका प्रॉपर अमाउंट जो आपने बोला है वो आ चुका है। नहीं तो क्या होगा, 4 चक्कर आप लगाएंगे, फिर वो 1,000 देगा, वो क्लोजिंग करेगा 10,000 का 10 दिन में या 10 बार में, तो वो काम आपको नहीं करना है। और आपके पास हमेशा टूल्स होने चाहिए। आपको जब उसको प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, सब कुछ करना है, और आपके पास उसका प्रॉपर टूल्स नहीं है, तो वहां दिक्कत ज्यादा आती है। यानी आप कुछ न कुछ उसको दिखाने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट भी होना चाहिए जिससे आप दिखा सकते हैं। आपको जो भी, आज के डेट में तो टूल्स की बात अब करें तो हर चीज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपके पास स्मार्टफोन है उसमें टूल्स अवेलेबल है। आप कुछ ना कुछ चीज छोड़ के आ सकते हैं, आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट का पैम्पलेट्स हो सकता है, जो भी है आप दे के आइए, ताकि अगला मीटिंग के लिए आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाए। अगर आपने कुछ टूल्स नहीं छोड़ा, तो अगला मीटिंग के लिए कोई आपका कारण नहीं रहेगा, और फिर ये हो सकता है वो व्यक्ति क्लोजिंग ठीक से ना हो।
कभी झूठ नहीं बोलना है। हमने कोई ऐसा वादा नहीं करना है जो हम निभा ना पाए। कई बार होता है, और मैंने भी शुरुआत में गलतियां की है। किसी व्यक्ति को बोला आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपने दो चार लोगों को मिलाना है, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। एक लेग तो आपका यूं ही चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? दोनों लेग वो आज भी चला रहा है ना, दोनों पैर से चलता है कि नहीं चलता है? एक पैर से तो लग रहा चलता है, और उसको भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, यानी दो पार्ट तो चाहिए। तो यहाँ पर उसे ऐसा कोई वादा नहीं करना है जो आप निभा ना पाए। और उसके बाद उसको भरोसा दिलाइए। मार्केट में आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको भरोसा दिला देता है, ये बहुत चलने वाला है, ये जबरदस्त चीज है। चाहे हो या ना हो, कपड़े दुकान में जाइए, 50 रुपये मीटर वाला कपड़ा भी उसके लिए बेस्ट है, और 5,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा भी उसके लिए बेस्ट है। 100 रुपये की साड़ी लेके आएंगे वो भी उसके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर 50,000 की साड़ी लेके आएंगे तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। आपको भरोसा दिला देता है, आप ले जाइए बहन जी, ले जाइए भाई साहब, बहुत बढ़िया चलने वाला है। आप उसकी जिंदगी को चेंज करने वाले हैं। आप भी भरोसा दिलाइए, और जब आप भरोसा दिलाएंगे तो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। हम हर कदम पे उसके साथ होने वाले हैं, हर कदम पे उसके साथ चलने वाले हैं। वो फेथ तो कर ले, और ये फेथ कौन करेगा? वो करेगा, लेकिन फेथ करवाएगा कौन? आप करवाएंगे। तो जब आप फेथ दिला देते हैं, यस हमारे साथ आप चलो तो सही, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और हमें नो से नहीं डरना है। पता है लोग प्लान क्यों नहीं दिखाते, या लोग डीएम क्यों नहीं करते, लोग दूसरे को कॉल क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा डर होता है नो का। देखिए, जिसमें आपको पता है रिजल्ट आने वाला है, उसमें तो कोई डर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं होता बंदा आएगा या नहीं आएगा। नो कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नो कह दिया इसका मतलब नेक्स्ट वन है, अगले किसी और को ट्राई कीजिए, ये व्यक्ति अभी फिलहाल तैयार नहीं है, ये कभी नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है। आपको सफल होकर के आप देखेगा जो आपका पेमेंट आ रहा है, तो आराम से आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको डर है, जो पता नहीं सफल हूं या ना हूं, तो आपके साथ नहीं आएगा। आप दूसरे पर ट्राई कर लीजिए। आपको नो नहीं कह रहा है, वो इस बिजनेस को नो कह रहा है, ये बात ध्यान रखिए। हम लोग क्या कहते हैं, अरे उसने मुझे नो कह दिया। तो सर आपको नो नहीं कह रहा है वो, आपने जो प्रपोजल लेके उसके पास गए थे, जिस कॉन्सेप्ट को लेके आप गए थे, उस कॉन्सेप्ट को नो कहा है, क्योंकि उसको कुछ आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हम नो कह सकते हैं। और जिसके पास नॉलेज है, उसमें नो कहने का कोई वजह ही नहीं है। हमें लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखना है। क्या लॉ ऑफ एवरेज होता है? आप जो प्लान दिखाएंगे उसमें से 20% तो आप ये समझिए जो कहेगा हमें करना ही नहीं, 80% नो कहेगा। लेकिन लोग 80% से ही आएंगे, 20% पहले ही रिजेक्टेड है। ये 80% जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से लोग आएंगे, लेकिन आपको इनको फॉलो प्रॉपरली करना पड़ेगा। हालांकि ज्वाइनिंग 20% ही होता है, 100 में से 20% लोग आएंगे, लेकिन 20% लोग इधर से आएंगे, उधर से नहीं आएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, और अपने साथ हमेशा ड्रेस कोड मेंटेन कीजिए, ताकि वो व्यक्ति आपसे एसोसिएट हो पाए। हर आदमी अपने से बेटर लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। अगर आप बेटर दिखते हैं उससे, तो आपसे जुड़ेगा। जब आप टाई लगाते हो ना, तो आप उससे बेटर दिखते हो। जब आप प्रॉपर शर्ट और पैंट पहनते हैं तो बेटर दिखते हैं। अब आप मान लीजिए आपने इस बात को इग्नोर किया, आप टी शर्ट जींस में जाते हैं, टी शर्ट जींस में वो बैठा हुआ है, आप लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं, कभी भी आपसे रिलेट नहीं करेगा। वो आप जैसा ही दिख रहा है, आप भी उस जैसा ही दिख रहे हो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ उसके पास गए, तो डेफिनेटली हर कोई जुड़ेगा। और हमेशा अपने टूल्स के साथ होना चाहिए। जो नेटवर्क मार्केटिंग में टूल्स होता है, वो हमेशा ही होना चाहिए।
आपको पेन पेपर उससे नहीं मांगना है, आपके पास होना चाहिए। आपके पास फॉर्म होना चाहिए, आपने ये नहीं कहना चाहिए जो चल ठीक है फॉर्म भिजवाऊंगा। ऑनलाइन का फॉर्म अलग होता है, ऑफलाइन का फॉर्म अलग होता है। तो हमेशा ही आप तैयार हो। आप अगर तैयार नहीं होंगे तो आपके लोग तैयार नहीं होंगे। आपके पास सब कुछ होना चाहिए ताकि आप वेट ना करें। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को सही मायने में ठीक से प्रॉपरली करना चाहते हैं तो हमें एक सिंपल काम करना है। वो ये है, जो हमें सिस्टम को यानी ये 4 बेसिक को फॉलो करना है। तो हमारे बीच में जितने लीडर्स हैं उसमें से कौन कौन